जब मैं युवा था, मेरे पास सभी सुख साधन थे, लेकिन मेरी आत्मा कुछ खोई हुई थी। मैं अपने जीवन का अर्थ खोज रहा था, परंतु कोई संतोषहीनता हमेशा मेरे मन को प्रभावित करती रहती थी। फिर एक दिन मैंने एक पुरानी पुस्तक पर रीडिंग का निर्णय लिया। पुस्तक में स्पष्टता से लिखा था, तेरी आत्मा में समाधान है। मुझे यह समझने की कोशिश करनी पड़ा कि समाधान क्या हो सकता है, क्योंकि मेरे पास सभी सुख साधन तो थे ही। मैंने एक आध्यात्मिक गुरु की शरण ली। उन्होंने मुझे कहा, तेरा मन सब कुछ चाहता है, परंतु तेरी आत्मा केवल एक साधना की खोज में है। मुझे समझ में नहीं आया कि साधना क्या हो सकती है, क्योंकि मेरे पास सभी सुख साधन तो थे ही। गुरुजी ने मुझे मेडिटेशन का मार्ग दिखाया। मैंने पहली बार मेडिटेशन की कोशिश की, परंतु मेरा मन स्थिर नहीं हो पा रहा था। मैंने गुरुजी से प्रश्न पूछा, मेरा मन अस्थिर क्यों है? उन्होंने कहा, तेरा मन सुख दुख की दौड़ में उलझा हुआ है। तेरे मन को स्थिर करने के लिए तू अपने अंतर्यामी को ढूंढना होगा। मुझे यह समझने में समय लगा कि अंतर्यामी कौन हो सकता है, क्योंकि मेरे पास सभी सुख साधन तो थे ही। मैंने गुरुजी का संकेत मानकर मेडिटेशन को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया। समय समय पर मेरा मन स्थिर होता और मैं आत्मिक सुकून का अनुभव करता। मेरी साधना में मैंने पाया कि समाधान मेरी आत्मा में ही छिपा हुआ था। मेरे अंतर्यामी द्वारा मैंने अपने जीवन का अर्थ समझा। सुख दुख के साथ मैं आत्मिक संतोष का अनुभव करने लगा। आज मैं आपको यह संदेश देना चाहता हूँ, हमारी सुख साधनों से पहले हमें अपनी आत्मा को पहचानना होगा। हमारी साधनाओं को प्राप्त करने के पहले हमें समाधान को पहले प्राप्त करना होगा। यही है आत्मिकता की सच्ची कहानी, जहाँ हमें समाधान मिलता है और हमें सुकून की प्राप्ति होती है।